हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थंबनेल में दिख रहा है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमेरिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो उसका आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। उससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस को पार्ट फर्स्ट में किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आइसोमेरिस पार्ट नंबर 2। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई ना, वो तुम्हारी बात होने वाली है किसकी मालूम? स्टीरियो आइसोमेरिस की। स्टीरियो आइसोमेरिस की, ठीक है। आपको पता है कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो आपका टू टाइप्स होता है, क्लियर है? एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक भाई। तो स्टीरियो आइसोमेरिस कितने टाइप्स के होते हैं? आपके टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है क्या? ज्योमेट्रिकल। सेकंड होता है क्या? आपका ऑप्टिकल, क्लियर है। अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन, आराम से स्मूथली। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और जो शेप होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। वो शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी बनेगी, इस चीज को समझते हैं। ठीक है भाई, देखो मेटल हो गया, एक, दो, तीन, फिर यहाँ पे आपका आ गया क्या? और एक बैक साइड में, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया ए, यहाँ पर आ गया आपका बी, यहाँ पे आ गया सी, और यहाँ बैक साइड में आ गया आपका डी। आया ना? और जो इनका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 109.5 डिग्री का। आया ना? अब देखो भाई, ये तुम्हारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। और ये ए बी सी डी है, वो तुम्हारे क्या है? लिगेंड है, ठीक है। एम क्या है तुम्हारा? क्या है? मेटल है, या बोला जाए सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। इसको बोल दिया जाए क्या? सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। और जो ए बी सी है वो तुम्हारा क्या है? मोनोडेंटेट है, क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो, अगर आप क्या कर दो, अगर आप ए बी सी के जगह ना, ए बी सी के जगह भाई चाहे सेम लिगेंड रख दो, चाहे डिफरेंट लिगेंड रख दो, ये जो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो रहा है भाई ना, 109.5 डिग्री का बन रहा है। ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? कभी भी चेंज नहीं होगा। और जब चेंज नहीं होगा तो आपको ये पता है कि आइसोमेरिज्म आप से किसे कहते हो, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट वहां पे स्ट्रक्चर भी तो डिफरेंट होना चाहिए आइसोमेरिज्म के। तो क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल में आइसोमेरिज्म क्या होता है? एग्जिबिट नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है? क्यों नहीं करता है? देखो भाई, जब क्या करोगे आप, यहाँ पे ई रख दो, एफ रख दो ना, जी रख दो, यहाँ पे जेड रख दो, तो क्या ये जो एंगल वो चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ। जब एंगल ही नहीं चेंज हुआ तो जो शेप है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा ही नहीं। और जब डिफरेंट नहीं होगा तो आइसोमेरिज्म भी नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल में आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। अब तो अब देखने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और जो शेप होगा वो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा भाई? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सिस, और किसकी बात करने वाले हैं? ट्रांस, ठीक भाई, क्लियर है? हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? सिस और ट्रांस। अब देखो भाई, जैसे तुम्हारा ये क्या है? एक मेटल एटम है, ठीक। अगर यहां से क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है आपका? ए, ये बी, और ये सी। एक मिनट, ये ए,
और ये आपका क्या बन रहा है बी। ठीक भाई, क्लियर है। अब देखो जो इनका बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री। इनका जो क्या होगा एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। क्लियर है, तो याद रखिएगा। अब देखो अगर एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है और ए क्या हो रहा है और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना, देखो भाई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहे हैं बगल बगल है, तो वो क्या होगा सिस कॉन्सेप्ट होगा। ये क्या होगा सिस होगा। ठीक है भाई, और यही क्या हो जाए देखो पलट जाए, देखो समझाते हैं फिर, देखो सेम थिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या बन जाए, ये तुम्हारा ए हो जाए। क्लियर है ना, ये तुम्हारा ए हो जाए, ये भी तुम्हारा ए हो जाए और ये तुम्हारा बी हो जाए और ये तुम्हारा क्या हो जाए बी हो जाए। क्लियर है, देखो भाई इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 है। क्लियर है, लेकिन अगर बात किया जाए इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, बोलो भाई 180। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देखो वो एक दूसरे के क्या है फ्रंट में है कि नहीं है, और इन दोनों का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 180 बन रहा है। अगर इन दोनों का जो एंगल 180 बन रहा है तो यहां पर क्या होगा कॉन्सेप्ट होगा ट्रांस। हाँ या ना, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में होगा। भाई था क्या, देखो अगर क्या हो रहा है दो लिगेंड के बीच में ना, दो लिगेंड के बीच में और वो दोनों ही लिगेंड क्या होंगे सेम होंगे, अगर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा आपका सिस कहलाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात किया जाए अगर तुम्हारा क्या है इस टाइप का केस है A2B2। ठीक है भाई, यहाँ पे दो लिगेंड क्या है सेम है और दो लिगेंड फिर सेम है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ए और बी और बी के बीच में क्या हो रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांस कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका नेचर होगा एम ए बी एक्सएल, हाँ या ना, यहां पर एक्स बी फॉर्म होगा और यहां पर ए एल फॉर्म होगा, हाँ या ना। ठीक है, इस टाइप का आपने लिगेंड ले लिया है। क्लियर है, अब देखो यहां पर क्या होगा एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी अगर इन दोनों को चेंज कर दिया जाए। ठीक है भाई, क्या होगा देखो एम ए एल। ठीक भाई, देखो यहां पे क्या हो गया इंटरचेंज हो गया बी और यहां पे क्या आ गया एक्स आ गया। ये क्या हो गया, ये आपका क्या था ट्रांस था ना, और ये आपका क्या बन गया इस बन गया। ठीक है भाई, एक स्ट्रक्चर और बनेगा, चलो एक स्ट्रक्चर और देख लेते हैं ए बी एक्स और देखो एल, ये भी तुम्हारा क्या है इस है, तो भाई देखो एम ए बी एक्सएल में ना क्या हो रहा है थ्री आइसोमर्स बन रहे हैं, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वही अगर बात किया जाए देखो तुम्हारा क्या था जो A2B2 था वहां पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन रहे थे 2 बन रहे थे। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक भाई, अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल। अब हम लोगों ने लीगेंड टाइप्स ली है MA6। ठीक है भाई, MA6। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं। क्लियर है, देखो एम ए
अब इन सभी का क्या करा दिया जाए, इंटरचेंज करा दिया जाए भाई, इससे ये चेंज करा दिया जाए, इससे ये चेंज करा दिया, इससे ये चेंज करा दिया जाए ना भाई। तो क्या स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जा रहा है भाई? स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा है, और जब स्ट्रक्चर ही नहीं चेंज होगा तो आइसोमेरिज्म वहां पे फॉर्म नहीं होगा। मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से है, ठीक है भाई, और जो लीगेंड की टाइप से है, क्या है भाई, लीगेंड्स की जो क्या है भाई, टाइप्स जो है Ma6 है ना, तो वहां पर आइसोमेरिज्म फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं फॉर्म होगा भाई? क्योंकि देखो वहां पे क्या हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ही नहीं पा रहा है। बस आप क्या करो, इसको उठा के यहां कर दोगे, इसको उठा के यहां, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वही स्ट्रक्चर आपको बार बार मिलेगा, ठीक है भाई। तो इस वजह से आइसोमेरिज्म क्या होता है, फॉर्म नहीं होता है। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं Ma6, ठीक है भाई। चले चलो, अब हम लोग देखते हैं एक और टाइप्स ले रहे हैं, ठीक है भाई, Ma5B, ठीक है भाई। कहां पर? जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, शेप जो होगा वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है भाई। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। और चलो शेप बनाते हैं। आया ना? देखो भाई यहाँ बी कितने थे, एक थे, ए कितना था, 5 था। अब भाई देखो, अब इसका इंटरचेंज कराने चल रहे हैं। देखो इसका चेंज इससे करा दो, कोई नया स्ट्रक्चर बन गया? नहीं बन गया। क्या इसका स्ट्रक्चर इससे चेंज करा दो, क्या कोई नया स्ट्रक्चर बन गया? नहीं बन गया। तो मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और जो लीगेंड की टाइप से है, ठीक है भाई, लीगेंड की क्या होती है, टाइप्स है, ठीक है, और जो लीगेंड की टाइप क्या है भाई, Ma5B, तो वहां पर भी क्या होता है, आइसोमेरिज फॉर्म नहीं करता है, ठीक है भाई, क्लियर है, आइसोमेरिज फॉर्म नहीं करता है। तो आइसोमेरिज कहाँ कहाँ नहीं फॉर्म करता है भाई, देखो ना, हमने आपको बताया क्या, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, 6 है, और शेप कैसा, ऑक्टाहेड्रल है, तो Ma6 में आइसोमेरिज फॉर्म नहीं करेगा, ठीक भाई। और क्या होगा, Ma5B में आइसोमेरिज क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा। बट अगर हम लोग क्या कर ले लें, देखो Ma4B2 ले लें, ठीक है, क्या ले ले भाई, B2, तो यहां पर क्या होगा, आइसोमेरिज फॉर्म कर लेगा। चलो तो चलो हम लोग देखते हैं Ma4B2 का स्ट्रक्चर देखने चल रहे हैं, ठीक है भाई। देखो किसका स्ट्रक्चर देखने चल रहे हैं, Ma4B2। इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था, याद करो, अगर सिस होगा तो क्या होगा, सेम लिगेंड के बीच में ना एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्लियर है। अगर ट्रांस होगा, ठीक है, सेम एंगल के बीच में कितना एंगल का होगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि करने वाले हैं यहाँ पर, देखो भाई क्या बनेगा, मेटल बनेगा, क्लियर है, ए गई। अब आप खुद बता लोगे, ठीक है, बी बी, एक स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया क्या भाई, मेटल, अब बताओ कि इसमें सिस कौन है, इसमें ट्रांस कौन है। तो सर देखिए, तो सर देखिए, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और दोनों ही लिगेंड क्या है, एक दूसरे के पास पास से है, हाँ या ना। अगर दोनों लिगेंड एक दूसरे के पास पास से हैं, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इज कॉल्ड क्या, सिस, ठीक भाई। चले, अब देखो ये क्या हो रहा है, अब इन दोनों के बीच में मतलब सेम लिगेंड क्या है, 180 डिग्री पे है। अगर 180 डिग्री पे है तो डेफिनेटली ये तुम्हारा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, ठीक भाई।
आई होप आपको सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों को सिस ट्रांस समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों ने लगातार कहा कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जिससे हम लोग बहुत आराम से सिस ट्रांस को समझ सकते हैं। तुम्हारा क्या हो रहा है, सेम लीगेंड है ना, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो डेफिनेटली इज इक्वल टू क्या, सिस। और ट्रांस वाला क्या होगा, उन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई।